जय हिंद, नमस्कार। मैं के सिंघानिया, आरा बिहार। दोस्तों, मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ एनटीपीसी एग्ज़ाम का अंतिम फेज नंबर 7। देखिए, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ इस मास्टर वीडियो में 2 सेट, एक सेट नंबर 124 और सेट नंबर 125। डेट होने वाला है 23 जुलाई 2021, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट का। जितने सारे रीजनिंग का प्रश्न पूछा गया है, सारे प्रश्नों को मैं हल कराने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई सब्सक्राइब करके आप लोग इस फैमिली से जुड़ जाएं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आने वाला है। यह प्रश्न पूछा गया है, रैंकिंग का प्रश्न है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है यह। बहुत बच्चे ऐसे प्रश्न को मिस कर देते हैं, लेकिन भाई जीवन में आपको आज के बाद से ऐसा प्रश्न मिस नहीं होगा। देखिए, इसमें बस आपको एक कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना है। वह कंसेप्ट यह है। सबसे पहले मैं आता हूं यहाँ पर क्वेश्चंस पर। देखिए, क्वेश्चंस में कहा गया है ना कि 24 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं। एफ दाएं छोर से 17वां है और आर जो है बाएं छोर से 19वां है। तो आपको बताना है कि एफ और आर के बीच में कितने विद्यार्थी हैं। देखिए दोस्त, यहाँ पर 2 प्रकार का केस बनेगा। एक तो ओवरलैप का और एक नॉन ओवरलैप का। अब देखिए, सबसे मजे की बात यह है कि जब कोई कंडीशन मेंशन ना हो तो भाई कैसे पहचाने कि इस क्वेश्चंस में ओवरलैपिंग होगा कि इस क्वेश्चंस में ओवरलैपिंग नहीं होगा। इसके लिए कंसेप्ट यही है कि यदि लेफ्ट प्लस राइट बड़ा हो टोटल से, तो देखिए वैसे कंडीशन में ओवरलैपिंग का घटना होगा। देखिए, यहाँ पर टोटल 24 हैं और लेफ्ट और यहाँ पे राइट को ऐड करेंगे तो देखिए दोस्त, यह होगा 36। तो यहाँ पर लेफ्ट राइट अधिक हैं टोटल से, तो फिक्स है कि इस प्रश्न में ओवरलैपिंग का घटना होगा। इसमें नॉन ओवरलैप वाला केस इसमें नहीं बनेगा। अब भाई कब ये बनता है? जब लेफ्ट प्लस राइट टोटल से कम हो, तो वैसे कंडीशन में नॉन ओवरलैप का केस बनता है। तो ये बात तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि इसमें ओवरलैपिंग का केस बनेगा। अब देखिए, जब ओवरलैपिंग का केस बनता है तो टोटल फाइंड करने के लिए लेफ्ट प्लस राइट -n-2 होता है। क्लियर? अब आपके मन में सवाल कि भाई ये एन क्या है? तो देखिए, जो एन है ना, बीच वाले व्यक्तियों का संख्या है, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पे हमें निकालना है कि एफ और आर के बीच में कितने व्यक्ति हैं, यानी कि मुझे इस एन का मान निकालना है। अब देखिए, यहाँ पे टोटल दिया गया है 24 और लेफ्ट 19 और राइट 17 दिया गया है और यहाँ पे हो गया -n और यहाँ पे -2 हो गया। इसको ऐड करेंगे तो ये होगा 36। और देखो, यहाँ पे n आ गया और यहाँ पे आ गया -24 और यहाँ पे -2 आ गया। ये घटेगा तो देखो, ये यहाँ पे आएगा 12 आएगा और 12 में से 2 घटेगा तो यहाँ पे 10 आ गया, यानी कि n बराबर 10 आ गया। यानी कि एफ और आर के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 10 व्यक्ति हैं। 10 ही आंसर होगा। और देखो, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए, आपको सबसे पहले चेक करना है कि इसमें ओवरलैपिंग का घटना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि हो रहा है तो टोटल फाइंड करने के लिए कंसेप्ट यूज होता है, और यदि न हो रहा है यानी कि नॉन ओवरलैपिंग का केस हो, तो वैसे कंडीशन में टोटल फाइंड करने के लिए टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट और यहाँ पर +n होता है। तो ये कंसेप्ट वैसी कंडीशन में फॉलो होता है।
क्लियर। तो इस पॉइंट को आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये इक्वेशन वाला प्रश्न है मिसिंग नंबर का। देखिए यहां पर क्या किया गया है, ये 9 और यहाँ पे 6 है, इसको लिखा गया है 28। देखिए किस प्रकार से 9 6 को आपस में गुना किया गया तो ये 9 छक्का 54 हो गया। देखिए 54 को ना, 54 को मतलब इसमें 2 प्लस किया गया तो ये हो गया 56, और 56 में 2 से भाग किया गया, यहाँ 18 और देखो सॉरी यहाँ पर 28 और देखिए यहाँ पर ये 28 दिया गया है। इसी प्रकार से इसमें 7 के 28, 28 2 30 और 30 में 2 से भाग किए तो 15 आ गया। उसी प्रकार से अतिरिक्त 24, 24 2 26, 26 में 2 से भाग किए 13 आ गया। तो फाइनल मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ, देखिए किस प्रकार से 3 गुना 6 ये 18 हो गया, 18 में 2 प्लस 20 हो गया, 20 में 2 भागा यहाँ पे 10 हो गया। तो 10 इसका आंसर आएगा। और देखिए 10 दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में। अगला प्रश्न, ये प्रश्न पूछा गया है नंबर सीरीज का प्रश्न है। यहाँ पर 11 और फिर 9 15 और 13 19 और यहाँ पे वाट है। 11 को लिखा गया 9, यहाँ पे -2 हुआ है, 9 15 यहाँ पे +6 हो गया है, फिर -2 फिर +6, तो कन्फर्म है कि फिर यहाँ पे -2 होगा तो 17 आंसर आएगा, 17 ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है पूछा गया है, ये एनालॉजी का प्रश्न है। देखिए यहाँ पे 3 को 5 हैं, इसका मतलब 125, यानी कि ये 5 का क्यू किया गया है तो देखो यहाँ पे 125 हो गया है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे 3 को 7 हैं, यानी कि 7 का क्यू करेंगे तो यहाँ पर 343 आएगा, ये आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 जाएगा। इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न है क्लासिफिकेशन का। देखिए ऑप्शन 1 है, 2 है, 3 और ये 4 है। बताना है कि कौन इसमें विषम है। देखिए ऑप्शन 1 में बी और एफ का डिफरेंट 4 का होता है। ऑप्शन 2 में सी और जे का डिफरेंट, देखो भाई यहाँ पे 6 दिया गया है लेकिन डिफरेंट क्या होता है 7 का होता है। क्लियर। उसके आगे देखिए ए और सी का डिफरेंट 2 का, ये ठीक है। और 4 देखिए ऑप्शन में डी और एल का डिफरेंट 8 का है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे गलत दिया गया है, ये ऑप्शन यहाँ पे 2। अगला प्रश्न, ये प्रश्न पूछा गया है मिसिंग नंबर का प्रश्न है। देखिए इसमें क्या किया गया है, देखिए यहाँ पर 6 गुना 4 गुना 1 किया गया है। देखिए ये हो गया 24। उसके बाद देखिए इसको भी यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है, 4 गुना 3 गुना 2, ये भी हो गया 24। देखिए दोनों यहाँ पे इक्वल हो गया। उसी प्रकार से इस वाला फिगर में इसका मल्टीप्लाई किया गया यहाँ पर 8 गुना 6 गुना और यहाँ पे 4 हो गया। देखिए ये 8 छके 48 हो गया और 48 चौका कितना होता है 32 और 16 और 3 19, यानी कि 192 हो गया। ठीक है। उसी प्रकार से देखिए इसका यहाँ पे गुना किया गया है, 8 गुना 8 गुना यहाँ पे 3, 8 8 64 में 3 से 4 12 और 8 देखो 18 और एक यहाँ पे 19 हो गया, ये भी इक्वल यहाँ पे आ गया। तो फाइनल मुझे इसको यहाँ पे करना है। तो देखिए इसका यहाँ पे ऐसे होगा, तो ये 5 गुना देखो यहाँ पे वाट है और यहाँ पे 9। अब भाई यहाँ पे क्या आएगा, देखो पहले ये क्या आ रहा है 12 गुना 3 गुना 5, 12 5 60 हुआ और 60 3
180, देखिए ये 180 हो गया। तो कन्फर्म है कि यहाँ पर भी हमारा 180 आना चाहिए। अब देखो 9 पचे 45, अब 45 में किससे गुना करूं ताकि 180 आए, तो 4 से, 45 चौके 180 होता है। तो कन्फर्म है कि 4 इसका आंसर होगा। देखते हैं ऑप्शन, देखिए यहाँ पे दिया गया है नंबर 1 वाला ऑप्शन में। अगला प्रश्न पूछा गया है मैथमेटिकल ऑपरेशन का है। 30 और भी का अर्थ भागा हो गया, उसके बाद 2r प्लस 3s गुना 6 हो गया, और फिर b घटाओ यहाँ पे 5 हो गया। यह हो गया भाई इस प्रकार से। ये कट्टा सट्टा यहाँ पे क्या 15 और 36 18 हो गया। 18 में से 5 गया, यहाँ पे 13 आ गया। देखिए 15 13 28, 28 दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में। अगला प्रश्न पूछा गया है कोडिंग का। देखिए FD -2 और देखो IK +2, LJ -2 और EJ G +2। देखिए यहाँ पे -2 +2 हुआ है। बस इसी प्रकार से मुझे करना है भाई ये RAIL को। देखिए यहाँ पे -2 P आएगा, +2 C आएगा, -2 G और +2 M आएगा। तो भाई क्या आ गया, सॉरी N आएगा, यहाँ पर N होगा। तो ये आ गया PCGN, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है ये मिसिंग नंबर का प्रश्न है। देखिए भाई इसमें क्या किया गया, देखो सबसे पहले यहाँ पे जो पैटर्न है वह इस प्रकार से है। देखिए इसको पहले आप ऐड करिए, 8 5 13 हो गया और 13 2 15 हो गया। अब आप इसको भी ऐड करिए, ये 10 हुआ। देखिए 15 और 10 का डिफरेंट 5 होता है, यहाँ पे 5 दिया गया है। इसी प्रकार से इसमें 3 7 10 और 10 9 19 हो गया, 6 4 10 हो गया, 10 19 का डिफरेंट 9। क्लियर। तो फाइनल यहाँ पे 8 4 12 हो गया, 12 1 13 और 4 2 6 हो गया। तो 13 और 6 का डिफरेंट 7 होता है, तो यहाँ पे 7 आएगा, यानी कि 7 आंसर हो गया। देखते हैं ऑप्शन, देखिए ऑप्शन में दिया गया है डी नंबर। अगला प्रश्न पूछा गया है ये अल्फाबेट सीरीज का प्रश्न है। MO 2+2+, तो यहाँ पर होगा 2+, तो एस आएगा। A सेम है, तो यहाँ पे ए हो गया। उसके बाद देखिए NP 2+2+, तो यहाँ पे 2+, तो टी आएगा। और फिर Z सेम है, तो यहाँ पे Z आएगा। तो ये आ गया SATZ, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 जाएगा। अगला प्रश्न एक बार फिर से पूछा गया है मिसिंग नंबर का प्रश्न। देखिए इसमें क्या किया गया है, 18 और 11 का डिफरेंट देखिए 14 होता है। रुको एक मिनट, ओफो, देखिए 18 और 11 का डिफरेंट 2 7 होता है। देखिए 7 का दुगुना करेंगे तो यहाँ पे 14 हो गया, मतलब 2 से गुना यहाँ पे करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 24 और 18 का डिफरेंट 6 होता है, और 6 में 2 से गुना ये 12 हो गया। क्लियर। तो इसी प्रकार से 12 और 3 का डिफरेंट 9 होगा। क्या कंफर्म है भाई ना, 9 होगा। अब बताओ 9 में 2 से गुना करेंगे तो वाट के स्थान पे 18 आएगा, और 18 आंसर हो गया। देखते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जाएगा। अगला प्रश्न है पूछा गया है ये वेन डायग्राम का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर P दिखा रहा है भारतीय, Q शहरी और R चिकित्सक को शो कर रहा है।
देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है ना, भारतीय चिकित्सकों की कुल संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पे ओनली नहीं कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है कि भारतीय चिकित्सकों की कुल संख्या, यानी कि इसमें शहरी भी यहाँ पे इंक्लूड होगा, ठीक है ना। अब देखो भाई यहाँ पे क्या है, देखो ये तो हो गया पी का पोर्शन, ये हो गया, और ये हो गया आर का भाग, ये हो गया। अब देखो भाई दोनों में कॉमन पार्ट कौन है, कॉमन पार्ट भाई यही है। तो यहाँ पे देखो ये 7 भी ऐड होगा और 6 भी, तो ये हो गया 13, यह तो आंसर हो जाएगा। अच्छा रुको जरा, यदि आपसे यहाँ पे पूछता कि केवल भारतीय चिकित्सकों की कुल संख्या कितनी है केवल, तो देखिए यहाँ पर ओनली ई वाला भाग यहाँ पे काउंट होता, देखो यहाँ पे क्या है 6 है, तो वैसे कंडीशन में 6 आंसर होता, लेकिन यहाँ पर केवल नहीं कहा है, तो इसलिए क्यू वाला जो कॉमन है भाग उसको भी मैं यहाँ पे काउंट कर लूँगा, ठीक है ना। यानी कि 7 + 6 ये हो गया 13। देखते हैं ऑप्शन, यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है बी नंबर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये इजी प्रश्न है, वेन डायग्राम का प्रश्न है। सभी अभियंता पेशेवर हैं और कोई पेशेवर चिकित्सक नहीं है। देखो भाई इसमें कौन सा फिगर बनेगा, देखिए बी वाला बनेगा, ये हो गया और ये हो गया, इजी प्रश्न है बी। देखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 जाएगा बी। देखिए ये प्रश्न पूछा गया है, ये इजी प्रश्न है, एलॉजी का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर ये चिकित्सालय है और देखो इसका संबंध रोगी से है, तो ये महाविद्यालय है, तो इसका संबंध हो जाएगा विद्यार्थी से हो जाएगा, इजी प्रश्न है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। देखिए देखिए यहाँ पर अग्र वाला कंडीशन है, सब में पी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, @ का बहन, हैज का पिता, डॉलर का पत्नी और परसेंटेज का बेटा। अब देखिए ये यहाँ पर इक्वेशन है और इसका मुझे बनाना है रिलेशन चार्ट। अब भाई देखो यहाँ पे ध्यान से, देखिए परसेंटेज मतलब बेटा, ए जो है बेटा है किसका, बी का। हैज मतलब पिता, बी जो है पिता है किसका, सी का, देखिए यहाँ पे सी आ गया। @ मतलब बहन, सी बहन है किसका, डी का, देखो यहाँ पे डी आ गया। डॉलर मीन्स पत्नी, देखो डी जो है पत्नी है किसका, ई का। अब देखो यहाँ पर डी का जो ये शादी इसका हुआ है ई के साथ हुआ है, ठीक है ना। रुको इसको मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि स्पष्ट आपको दिखे, हल्का सा रुकना यार। देखो डी यहाँ पे हो गया, डी तो फीमेल और इसका हस्बैंड हो गया ई, यहाँ पे हो गया कन्फर्म इस प्रकार से। अब देखिए आगे यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है, तो डी बी से किस प्रकार संबंधित है, बी डी को क्या कहेगा, भाई कन्फर्म है पुत्री कहेगा, पुत्री। और देखिए पुत्री दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में। अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, ये कोडिंग का प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे लॉजिक यूज किया गया है लेटर के स्थान को अदला बदली वाला। देखिए यहाँ पर क्या है, ये तो भाई एयरपोर्ट है, AIRPORT, देखिए इसको लिखा गया है AROTIPR। देखिए किस प्रकार से, देखिए यहां पर AR और फिर RO और फिर देखिए यहाँ पर OT मतलब अल्टरनेट, देखिए AROT ये हो गया। उसके बाद जो बचा IP और
पी आर, ये देखिए आई पी और यहाँ पे पी आर हो गया, तो ये भी अल्टरनेट यहाँ पे हो गया। तो इसी प्रकार से मुझे यहाँ पे लिखना है इसको ANALOGY, तो भाई कर लो यहाँ पर देखिए AA AO और OY, तो यहाँ पर A हो गया, A हो गया, O हो गया और यहाँ पे Y हो गया। उसके बाद NL और फिर LG, तो यहाँ पे N आ गया और फिर L आ गया और फिर यहाँ पे G आ गया। तो इस प्रकार से हो जाएगा AAOYNLG NLG। देखिए ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में। अगला प्रश्न पूछा गया है, ये सिलॉग का प्रश्न है। देखिए सभी जानवर पक्षी हैं, यहाँ पे सभी जो जानवर हैं ये पक्षी हो गई, ये पक्षी। उसके बाद कुछ जानवर घड़ियां हैं, कुछ जानवर, देखिए कुछ जानवर क्या हैं, घड़ियां हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कंक्लूजन नंबर 1। देखिए पक्षी और जानवर के बीच देखो यहाँ पे अल का केस बन रहा है। देखो भाई यहाँ पे पक्षी है, यहाँ पे जानवर है, यहाँ पर तो भाई सम का केस बन रहा है, इसलिए रॉन्ग हो गया। नंबर बी घड़िया और जानवर सम का केस, घड़िया और जानवर सम का केस, इसलिए सही है। यानी कि नंबर 2 यहाँ पे कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। देखते हैं ऑप्शन को, देखिए यहाँ पे सही होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2। अगला प्रश्न पूछा गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर कहा गया है ना कि एक प्रतियोगिता में जीत पर 2 अंक, ड्रा पर 1 अंक और हार पर कोई अंक नहीं मिलता है। क्लियर? यदि आप जीतते हैं तो आपको 2 अंक मिलेगा, यदि मैच ड्रा हो जाता है तो 1 अंक मिलेगा, यदि आप हार जाते हैं तो कोई भी अंक नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या हुआ है। फिशर ने 20 मैच खेले। फिशर नाम का एक लड़का है, ठीक है ना, वह 20 गो मैच खेला, जिसमें उसने 3 मैच ड्रा खेले, कम से कम 1 में उसकी हार हुई और कम से कम 1 मैच में उसकी जीत हुई। अब देखिए दोस्त यहाँ पे कम से कम मतलब क्या हुआ कि मिनिमम, मतलब मिनिमम वह 1 मैच में वह हारा है और मिनिमम वह 1 मैच में वह जीता है। भले वह 1 से अधिक मैच में हार सकता है और 1 से अधिक मैच जीत सकता है, ये यहाँ पर हुआ। देखिए ऐसे केस में यहाँ पे प्रश्न भी इसी प्रकार का पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे पूछा भी गया है कि उसके अधिकतम और न्यूनतम संभावित अंक क्रमशः क्या होगा। हमें फाइंड करना है कि अधिकतम और न्यूनतम संभावित अंक क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर दोस्त मुझे यहाँ पे सबसे पहले फाइंड करना है यहाँ पर ये मैक्सिमम अंक। देखिए मतलब अधिकतम अंक यहाँ पर क्या होगा, किस प्रकार से फाइंड करिए। देखिए एक पॉइंट यहाँ पे फिक्स है कि 3 मैच जो है वह ड्रा हो रहा है। अब देखिए जब 3 मैच जब हो रहा है ड्रा, तो भाई वैसी कंडीशन में 17 मैच बच गया। अब 3 मैच हो गया ड्रा, इसके लिए अंक कितना हो गया, 3 अंक हो गया, कन्फर्म ना। अब आप यहाँ पे मान लीजिए कि यदि दोस्त यदि यहाँ पर 16 मैच वह जीत जाता, दोस्त देखिए 1 मैच तो वह कम से कम भाई वह हार रहा है, और मैं मान लेता हूं कि वह 1 मैच वह हार गया और वह 16 मैच वह जीत गया। तो भाई देखो वैसे कंडीशन में जब वो 16 मैच जीत गया तो भाई उसका अंक क्या होगा, अंक उसका 32 हो जाएगा। क्लियर? देखो भाई 1 मैच यहाँ पे हार गया तो भाई उसके लिए कुछ अंक वहां पर नहीं मिला, तो ये 32 से 3 कितना हो गया, 35 हो गया। तो यह जो 35 जो अंक है ना,
यह अधिकतम अंक आ गया, यह मैक्सिमम, मतलब इससे अधिक अंक कभी भी वह ला नहीं सकता है। इसमें मैं क्या किया, इसमें मैं ये किया कि मैं मान लेता हूं कि यह जो बंदा है 16 मैच वह जीत गया और एक मैच से हार गया, तो 16 मैच के लिए 16 अंक, सॉरी 32 अंक यहाँ पे हो गया और 3 अंक पहले से था, तो 32 3 35 हो गया। यानी कि मैक्सिमम संभावित अंक, इसका अंक कितना आ गया, 35 आ गया। तो ये हो गया मैक्सिमम। अच्छा रुको जरा, अब मुझे फाइंड करना है यहाँ पे मिनिमम। अब देखो भाई, यहाँ पे मिनिमम फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा। मिनिमम निकालने के लिए दोस्त मैं मान लेता हूँ कि मैं एक ही मैच में जीत रहा हूँ, एक मैच, और 16 का 16 मैच में हार गया, ठीक है ना। तो अब देखो भाई, वैसी कंडीशन में 3 अंक तो हमारे लिए पहले से हैं, और देखो एक मैच में जीता हूँ तो 2 अंक हमें मिल गए एक्स्ट्रा, तो 3 2 5 अंक ये हो गया। मतलब है मिनिमम अंक हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया, और मैक्सिमम अंक कितना आ गया, 35 यहाँ पे आ गया। तो इस प्रकार से मैक्सिमम और मिनिमम अंक निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये ए होगा। दोस्त आपको इस प्रश्न में कहीं पर डाउट भी होगा तो आप हमसे एक्स्ट्रा पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कहीं पर भी आप हमसे पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए ये पूछा गया है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। यहाँ पे कहा गया है कि यदि ए बी की पत्नी है, ए पत्नी है बी की, तो बी हो गया इसमें मेल हो गया। सी बी और डी का पिता है, देखिए बी के साथ डी आएगा और बी और डी का पिता हो गया सी हो गया, कन्फर्म। डी ई का भाई है, जो डी है वह ई का भाई है, देखो यहाँ पर ये ई भी आ गया इस प्रकार से। और ई एम की इकलौती बेटी है, जो ई है ना वह एम की इकलौती बेटी है, ये बेटी हो गई। देखिए इसका मतलब ये हुआ ना कि सी का शादी हुआ है एम के साथ, और एम यहाँ पे हो गई फीमेल और सी यहाँ पे पहले से है मेल। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है, एम ए से किस प्रकार संबंधित हैं, यह ए जो है एम को क्या कहेगी। भाई कन्फर्म है, पति के माँ कहेगी, पति के माँ या की माँ, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये डायरेक्शन का प्रश्न है। यहाँ पे कहा गया कि एम अपने घर से चलना शुरू करती हैं, वह 300 मीटर दक्षिण की ओर जाती हैं। मैं मान लेता हूँ कि एम का यह घर है, यहाँ पर यहाँ से दक्षिण की ओर जाती हैं 300 मीटर, ओके। उसके बाद देखिए फिर दाएं मुड़ती हैं और 800 मीटर चलती हैं, यहाँ से ये दाएं मुड़ गई और यह चल दी 800 मीटर। वह फिर दाएं मुड़ती हैं 450 मीटर चलती हैं, यहाँ से फिर यह दाएं मुड़ी ऊपर की ओर और यह चल दी है 450 मीटर, कन्फर्म। फिर वह दाएं मुड़ती हैं, देखिए यहाँ से वह फिर दाएं मुड़ी हैं, दाएं मुड़ती हैं और 250 मीटर चलती हैं, देखिए ये 250 मीटर चलती हैं। वहाँ वह फिर बाएं मुड़ती हैं, फिर बाएं मुड़ती हैं, यानी कि देखिए ऊपर की ओर चली और 150 मीटर अब किधर चली है ये। उसके बाद अब देखिए वह फिर दाएं मुड़ती हैं, देखिए यहाँ से यह फिर दाएं मुड़ी है, ठीक है ना, और यह है 550 मीटर चलती हैं, देखिए ये 550 मीटर हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि
अपने घर तक सबसे छोटे मार्ग से वापस आने के लिए उसे किस दिशा में और कितनी दूर चलना होगा। अब देखो भाई, यह तो यहाँ पे पहुँची है और इसका घर यहाँ पर है। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे आपको मैं समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। देखिए दोस्त, यह जो डिस्टेंस है यह तो 800 मीटर का है। देखिए यह भी यहाँ तक डिस्टेंस 800 मीटर ही हो गया। 250 और 550, ये 800 हो गया। मतलब देखो एकदम ये सामने ही है, अपने घर के ये सामने ही है। तो भाई डायरेक्शन क्या हो गया? डायरेक्शन हो गया साउथ, डायरेक्शन हो गया साउथ, कन्फर्म। अब मैं बात करता हूँ डिस्टेंस का। देखिए पहली बात, यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है वह 450 है और देखिए यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 150 है। तो ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये 600 हो गया। अब देखिए दोस्त 600 जब हो गया और देखिए यहाँ से यहाँ तक का जब 300 है तो भाई कंफर्म है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 300 का होगा। यानी कि जो उत्तर यहाँ पे आ गया दक्षिण की ओर 300 मीटर है। और देखिए ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में। हल्का सा ये अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये इजी प्रश्न है। कोयला, ईंधन। देखिए ईंधन में आता है कोयला, तो इसी प्रकार से जो चींटी है यह कीट में आती है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, देखिए ये मिसिंग नंबर का प्रश्न। देखो यहाँ पर 2 का करना है स्क्वायर, तो ये हो गया 4 और 6 का 36 हो गया। इसे ऐड कर दिए तो ये 40 हो गया और इसे भी ऐड करने पर ये भी 40 आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट 5 का 25, 2 का 4, 25 4 29 और 17 12 29 कन्फर्म। इसी प्रकार से फाइनल यहाँ पर देखिए ये 65 है, 25 है, तो ये हो गया 90 हो गया। अब देखो 3 का 9, तो अब भाई देखो यहाँ पर भी हमें 90 लाना है। तो यहाँ पे किसका स्क्वायर मुझे करना पड़ेगा सर जी? 9 का। देखिए 9 का 81 होता है, 81 और 9 ये हो गया 90। तो इसलिए यहाँ पर ये 9 ही फिलअप होगा और 9 इसका आंसर होगा और ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में। अगला प्रश्न पूछा गया है, देखिए ये अल्फाबेट सीरीज का प्रश्न है। एफ जी 1 + 1 + 1 +, तो यहाँ पे होगा आई। यू टी 1 - 1 - 1 तो यहाँ पे आर होगा। इजी प्रश्न है, आई आर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न वेन डायग्राम का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर है कि कुछ वैज्ञानिक प्रोफेसर हैं। देखिए यहाँ पर ये वैज्ञानिक हो गया और ये हो गया प्रोफेसर। सभी वैज्ञानिक कर्मचारी हैं, इस प्रकार से ये। देखो अगला कहा गया है कि सभी प्रोफेसर भी कर्मचारी हैं, यानी कि ये हो गया कर्मचारी और ये हो गया वैज्ञानिक और ये हो गया प्रोफेसर। तो इस प्रकार का बनेगा वेन डायग्राम। देखिए यही दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न पूछा गया क्लासिफिकेशन का। देखिए पुशअप है, रनिंग है, कुकिंग। दोस्त ये तो अलग हो गया, ये स्क्वाट है। इसका लॉजिक इसका सेम है, कुकिंग अलग हो गया। अगला प्रश्न, देखिए यहाँ पर 174 है और फिर 230 और व्हाट 366 है, 446 है। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है। देखिए पहली बात, यहाँ पर तो 56 प्लस हुआ है और देखिए यहाँ पर 80 प्लस हुआ है। तो कन्फर्म है इसी लॉजिक से कि देखो भाई यहाँ पर यदि मैं 8 में बढ़ाता हूँ तो मुझे यहाँ पर 64 प्लस करना पड़ेगा और यहाँ पर जो प्लस हुआ होगा 72 प्लस हुआ होगा और देखो फाइनल यहाँ पे 80 प्लस हो गया।
देखिए 8 बढ़ रहा है, ये 8 बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है। तो देखो ये पैटर्न यहाँ पे लग गया। तो यहाँ से कन्फर्म है कि 230 में 64 प्लस करने पर कितना आएगा, यह आएगा 294। अब देखिए 294 में 72 प्लस करने पर 366 आएगा। तो इस प्रकार से 294 राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, यहाँ पे ये सेट यहाँ पे एंड हो गया है। अब मैं आ गया हूँ सेट नंबर 125, शिफ्ट सेकंड। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न ही आ गया है ब्लड रिलेशन का प्रश्न। देखिए बी सी की माँ है, बी जो है वह सी की माँ है, क्लियर। डी सी की बहन है, सी की बहन डी हो गई। उसके बाद सी ए की बेटी है, सी जो है बेटी है ए की। तो यहाँ पे कन्फर्म है कि बी और ए कपल हैं। तो ए यहाँ पे हो गया मेल और बी यहाँ पे पहले से फीमेल है। उसके बाद ई डी का बेटा है, डी का बेटा ई हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि ए ई से किस प्रकार संबंधित हैं। यह जो ई है वह ए को क्या कहेगी, सॉरी रुको, ये भाई मेल है ना, मेल है तो क्या कहेगा, क्या कहेगा। अब देखो भाई यहाँ पर, तो भाई क्या कहेगा, माँ का पिता, माँ का पिता कहेगा। देखिए दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये वेन डायग्राम का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है यह रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल ग्रेजुएट को, और रेक्टेंगल जो है यह रिप्रेजेंट कर रहा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को। और देखिए यहाँ पे ये फीमेल है, और उसके बाद जो सर्किल है यह रिप्रेजेंट कर रहा है सेल्फ एम्प्लॉयड को पर्सन में। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर कि हाउ मैनी फीमेल ग्रेजुएट आर सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब कितना यहाँ पर है। अब देखो यहाँ पे ओनली नहीं यहाँ पर है, तो इसलिए यहाँ पर ये पूरा यहाँ पे काउंट होगा। देखिए मुझे फीमेल ग्रेजुएट चाहिए, तो फीमेल ग्रेजुएट का हो गया ट्राइंगल। देखिए ये ट्राइंगल है पूरा ये। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड चाहिए। अब देखो यहाँ पर इसके लिए क्या है, फीमेल में रेक्टेंगल है, देखो यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया। अब भाई यहाँ पे कॉमन भाग कौन सा है, देखिए जो कॉमन भाग है यहाँ पर दोस्त वह ई वाला भाग है, ये पूरा। यहाँ पर क्या है 5 है, और देखो यहाँ पर 8 है, तो 8 5 13, तो 13 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यदि यहाँ पे ओनली कहा था, देखिए यदि यहाँ पे ओनली कहा था यहाँ पे कि ओनली, तो वैसी कंडीशन में 8 ही आंसर होता, लेकिन यहाँ पे आंसर होगा 13, कंफर्म। अगला प्रश्न आ गया है वेन डायग्राम का। रिवर, लेक, माउंटेन और ये वाटर बॉडीज है। देखिए वाटर बॉडीज के अंदर रिवर आएगा, लेक्स आएगा, लेकिन माउंटेन यहाँ पे अलग हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार का बनेगा वेन डायग्राम। देखिए ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में, इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा गया है रैंकिंग से। देखो यहाँ पे पता करना है कि सबसे छोटा कौन है। के एन से छोटा है लेकिन एम से लंबा है। तो देखो यहाँ पर ये जो के है वह एम से तो लंबा है लेकिन एन से छोटा हो गया, कंफर्म। जे जो है के से लंबा है लेकिन एन से छोटा है। अब देखो जो जे आएगा वह यहाँ पर आएगा बीच में, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है कि सबसे छोटा कौन है, तो भाई यहाँ पर एम है, एम सबसे छोटा हो गया, ऑप्शन नंबर 1 जाएगा, इजी प्रश्न है ये। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न पूछा गया है डायरेक्शन से। अपनी सुबह की सैर के दौरान विद्यांशु सूर्य की दिशा में कुछ किलोमीटर चलता है। देखिए यहाँ से ये चला, कुछ समय बाद वह अपने दाएं ओर मुड़ता है, यहाँ से दाएं मुड़ गया, 5 मीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है और वो पुनः दाएं मुड़ता है और चलना जारी रखता है, मतलब आगे इस प्रकार से चलता है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि अंत में विद्यांशु किस दिशा की ओर चल रहा है। भाई इजी प्रश्न है, वेस्ट की ओर। देखिए वेस्ट दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में। अगला प्रश्न कोडिंग का प्रश्न आ गया है। देखिए यहाँ पर ये मोर है, इसको लिखा गया है इस प्रकार से MORE NRWL लिखा गया है। देखिए एम को एन यहाँ पे 1 प्लस हुआ है, ओ को आर 3 प्लस, आर को डब्लू 5 प्लस यहाँ पे हुआ है और देखो ई का एल यहाँ पर 7 प्लस हो गया है। यानी कि जो लॉजिक यहाँ पे हो गया 2 प्लस, एक मिनट कॉल से यार, 1 प्लस हो गया है, 3 प्लस और फिर 5 और फिर यहाँ पे 7 प्लस है। तो देखिए इसी प्रकार से मुझे यहाँ पे लिखना है FOUR को, तो F में 1 प्लस, G O में 3 प्लस, R और U में 5 प्लस, Z होगा और फिर R में 7 प्लस, तो ये Y होगा। तो क्या आ गया GRZY, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये सिलॉग का प्रश्न है। देखिए यहाँ पे कहा गया है ना कि कुछ फ्रीज मशीनें हैं। देखिए यहाँ पे ये जो फ्रीज हैं यह मशीनें हैं कुछ, ये हो गया मशीनें, क्लियर। उसके बाद कुछ मिक्सर मशीनें हैं। देखिए कुछ जो मशीनें हैं मतलब मिक्सर, वह मशीनें हो गया इस प्रकार से। चलिए कोई मिक्सर फ्रीज नहीं है। देखिए इसके बीच यहाँ पर ये नॉन का केस बन रहा है। सभी पंखे मिक्सर हैं। अब देखो भाई यहाँ पर एक काम जो आ गया, मुझे यहाँ पर ये देखो मिक्सर को मुझे यहाँ पर भाई करना पड़ेगा बड़ा। देखो ये होगा बड़ा और इसके अंदर यहाँ पे पहले पंखा मुझे यहाँ पर रखना पड़ेगा और फिर उसके बाद ये हो जाएगा मिक्सर, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए अब मैं आता हूँ यहाँ पे कंक्लूजन पर। नंबर 1, कुछ पंखे फ्रीज हैं। पंखे फ्रीज के बीच सॉम का केस बन रहा है। देखो भाई पंखा तो यहाँ पर है और फ्रीज यहाँ पर है, यहाँ पर तो भाई नॉन का केस बन रहा है ना, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। नंबर 2, मशीनें और मिक्सर के बीच देखिए दोस्त यहाँ पर सॉम नॉट का केस बन रहा है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर तो देखिए ये मशीनें हैं और ये देखिए मिक्सर हैं। देखो यहाँ पर सॉम नॉट का केस बन रहा है, बिल्कुल, क्योंकि देखो यहाँ पे तो सॉम का केस बन रहा है, लेकिन जहाँ पे सॉम का केस बनेगा वहाँ पर भाई सॉम नॉट का भी केस बनता है, इसलिए ये भी यहाँ पे सही हो गया। अब देखना नंबर 3, पंखा फ्रीज के बीच नॉन का केस बन रहा है। देखिए यहाँ पर ये पंखा है, ये फ्रीज है, यहाँ पर भी नॉन का केस बन रहा है, इसलिए ये भी यहाँ पे सही हो गया। यानी कि नंबर 2 एंड 3 कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो करेगा। देखते हैं ऑप्शन यहाँ पे सही होगा नंबर 1 वाला। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये रिपीटेड सीरीज का प्रश्न है, इजी प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, सबसे पहले आप इसको काउंटिंग करिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 है QR। उसके बाद देखिए ये हो गया, फिर ये हो गया और फिर ये और फिर ये और फिर यहाँ पे इस प्रकार से। तो मैं क्या किया हूँ ना यार ना, 2 का मैं बना दिया हूँ यहाँ पर पेयर, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये इजी है। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, QR है, ठीक है ना,
और देखो यहाँ पर आर है, तो देखो कन्फर्म है कि भाई यहाँ पे क्यू होगा फिलअप। अब देखो यहाँ पे आर क्यू है और देखो यहाँ पर क्यू है, तो यहाँ पे आर होगा। क्या दिक्कत है क्या भाई? बिल्कुल नहीं। अब देखो यहाँ पे क्यू है तो कन्फर्म है कि भाई यहाँ पे आर होगा और यहाँ पे क्यू होगा। तो क्या फिलअप हुआ? आर क्यू ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में। इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा गया है मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर ये 17 है और ये प्लस का गुना हो गया और देखो 7 हो गया। डिवाइड का क्या है? डिवाइड का जोग है, तो यहाँ पे प्लस 27। घटाव का अर्थ भाग हो गया, यहाँ पे 3 और गुना का अर्थ क्या है मेरे मुन्ना? घटाव, यहाँ पे 13 हो गया। इसी को हल करना है। देखिए कट्टा कट्टा यहाँ पे 9 आके सट्टा, देखिए 17 सट्टे कितना होता है? ये हो गया आपका 70 49, यानी कि 139 हो गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 13 में से 9 गया, यहाँ पर आएगा भाई, रुको एक मिनट गलती हुआ क्या? 49 7 4 ओफो गलती कर दी। देखिए यहाँ पे यार 119 होगा। ठीक है ना। देखिए 13 में से 9 गया, यहाँ पे -4 होगा। देखिए और 119 में से 4 गया तो 115 यहाँ पे आएगा। 115 इसका आंसर होगा। देखिए ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में। अगला प्रश्न पूछा गया है, ये एनालॉजी का प्रश्न है। राजगीर और निर्माण क्लियर है, तो भाई मैकेनिक क्या करेगा? इसी लॉजिक से मरम्मत करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 जाएगा। इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न एक बार फिर से आ गया। देखिए यह परजीवी है और यह जू और यह हिरन है। देखिए दोस्त यहाँ पर ना परजीवी के अंदर जू आएगा। जू को हम लोग बोलते हैं अपने भाषा में ढील बोलते हैं, ढील। ठीक है ना। जू आप लोग इसको कुछ भी बोलते होंगे, लेकिन हम लोग इसको ढील बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखिए जो हिरन है यह अलग यहाँ पे आएगा। हिरन जो होता है यह परजीवी नहीं होता है, कन्फर्म ना। तो इस प्रकार का बनेगा यहाँ पर डायग्राम, इस प्रकार से। ये जू हो गया और ये परजीवी हो गया, ये हिरन हो गया। देखते हैं ऑप्शन। देखिए यहाँ पर ये जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, ये कोडिंग का प्रश्न है। देखिए इसमें क्या किया गया है? देखो 92 गुना 32 बराबर 10 किस प्रकार से? देखिए यहाँ पर ना 9 और 2 को आपस में ऐड किया गया। देखिए 9 + 2, उसके बाद देखिए इस 2 को आप यहाँ पे ऐड करिए। 9 2 11 और 2 13 हो गया। देखिए इस 13 में आपको 3 माइनस करना है, तो देखिए यहाँ पर 10 आ गया। इसी प्रकार से इसका मैं यहाँ कर रहा हूँ 7 + 3। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्त ये। 7 + 3 और देखो यहाँ पर ये 1 प्लस करना है और इसमें आपको ये -4 करना है। तो देखो 7 3 10, 1 11, -4 7 आ गया। देखिए यहाँ पर 7 है। उसी प्रकार से इसमें भी किया गया है। देखिए 6 2 8, 8 8 16, 16 में से 7 गया 9 आ गया। तो फाइनल मुझे करना है भाई इसको। देखिए तो 3 + 3 अब +8, तो देखो 8 और 6 ये 14 हो गया, -2 यानी कि यहाँ पे 12 आएगा। देखिए 12 दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा गया है, ये भी क्लासिफिकेशन का है। बताना है कि कौन इसमें विषम है। 169 यह वर्ग है, 289 ये भी वर्ग है, 144 ये भी वर्ग है, लेकिन ये भाई वर्ग नहीं है, तो ये विषम हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। देखो यहाँ पर एक लड़के के चित्र की ओर संकेत करते हुए श्रेयस ने कहा। देखो यहाँ पर ये श्रेयस है, यह बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि वह मेरे पिता मतलब इसके पिता की पुत्री मतलब इसके बहन के इकलौते भाई मतलब खुद श्रेयस का बेटा है। देखिए श्रेयस का बेटा कौन है? वह लड़कवा है।
ठीक है ना। अब देखो भाई यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है कि श्रेयस का लड़के से किस प्रकार संबंधित है। देखो ये जो लड़का है इसको क्या कहेगा, पिताजी कहेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जाएगा, इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है एक बार फिर से मिसिंग नंबर का प्रश्न। देखो भाई इसमें पैटर्न में क्या है ना, ये आपको सबको ऐड करना है, ये पूरा इसको ऐड करिए। देखिए 8 7 15 हो गया, 15 6 21, 21 3 24 हो गया। अब देखिए अतिरिक्त का 24 ही आता है, इस प्रकार से हो गया। उसके बाद इसमें भी इसे ऐड करिए। देखिए 8 8 16 और 9 7 16, 16 16 32 हो गया। और देखिए 16 दूनी का 32 ही आता है, ये भी इक्वल हो गया। तो फाइनल मुझे करना है भाई इसमें, देखो 5 3 8, 8 2 10 और 10 2 12। अब देखो यहाँ पे जब 4 है तो भाई यहाँ पे क्या रखूँ 3, तभी ना आएगा 4 3 12। तो 3 हो गया इसका आंसर, ऑप्शन में यहाँ पर 1 जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, ये वही प्रश्न है घटना वाला और इफेक्ट वाला। देखिए घटना ए में कहा गया है कि फिलिप्स हाल ही में एक जिम से जुड़ा है। घटना बी में कहा गया है कि फिलिप्स अब पहले से काफ़ी चुस्त लग रहा है। अब देखो भाई यहाँ पे कन्फर्म है कि घटना ए क्या है, तत्कालिक के रीजन है, और इसका इफेक्ट क्या हो गया, घटना बी हो गया। कन्फर्म ना। अब देखो यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन इस प्रकार से है, ये तो होगा नहीं, बी प्रभाव है और ए इसका तत्कालिक और प्रमुख रीजन है। देखो ये यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 राइट। अगला प्रश्न भी इजी प्रश्न है। देखिए यहाँ पर EG 2 प्लस, देखिए 3 प्लस हो गया है, 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस और यहाँ पे हो गया 7 प्लस। अब फाइनली मुझे यहाँ पर 8 प्लस करना पड़ेगा, तो 8 6 14 यानी कि यहाँ पे n आएगा, n आंसर होगा, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में। इजी प्रश्न ये भी है। अगला प्रश्न देखो भाई, देखिए f को लिखा गया है h, यहाँ पे +2 हुआ है, e को i यहाँ पे +4 हो गया है, a को c +2 देखो +4। तो यहाँ पे जो पैटर्न है ना +2 +4, इसी प्रकार से मुझे लिखना है भाई इसको। देखिए ALMOST लिख दो इसको, क्या दिक्कत है। +2 C होगा +4, P होगा +2 O होगा +4, S होगा +2 U होगा +4, X होगा। तो भाई क्या आ गया CPO SUX। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है नंबर सीरीज का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये 123 267 436 और यहाँ पे 632 और यहाँ पे वाट है। इसका भाई पैटर्न क्या हो सकता है, देखिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पर 123 को लिखा गया है 267, तो यहाँ पे 144 प्लस हुआ है, कन्फर्म। अब देखो भाई यहाँ पर 169 प्लस हुआ है, देखिए 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, तो कन्फर्म है। और देखो यहाँ पे हल ही है, यहाँ पर 196 प्लस हुआ है, तो ये हो गया 14 का स्क्वायर हो गया। तो 100% फिक्स है, कोई काट नहीं सकता है कि भाई यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा 15 के स्क्वायर यानी कि 225। तो भाई कर लो, देखो 5 2 7 हो गया और 3 2 5 हो गया और 6 2 8 हो गया, यानी कि 857 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है डाइस का प्रश्न है, इजी प्रश्न है। यहाँ पर एक पासे का 3 भिन्न भिन्न स्थिति यहाँ पे दिया गया है। हमें बताना है कि संख्या 2 का ऑपोजिट
सरफेस पर कौन सा अंक यहाँ पर होगा। देखिए यहाँ पर मैं पकड़ता हूँ स्थिति नंबर 1 और यहाँ पर 2 को। देखिए यहाँ पे कॉमन 4 हैं, मैं घुमाता हूँ क्लॉकवाइज, भाई घुमा दो क्लॉकवाइज, देखो क्या आ गया 4 5 3 4 1 2। तो देखिए यहाँ पे कन्फर्म है कि 2 का अपोजिट यहाँ पे 3 हो गया, 3 आंसर। देखिए 3 दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में। दोस्त इस कंसेप्ट को कहा जाता है मल्टीपर्पस विकोटर्मिक्रीम वाला प्रश्न है ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट काले आदमी को गोरा करता है और गोरे आदमी को काले करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये भी इजी प्रश्न है। देखिए ए को 1 लिखा गया और ए आर को 28, 18 और 9 27 1 28, बस इसमें आपको ऐड करना है। देखिए यहाँ पर ए आई आर है और सी आर ए एफ टी है। देखिए पहली बात, इसका तो भाई यहाँ पे 28 आएगा, 28 3 31 हो गया, 31 18, रुको एक मिनट देखो 18 1 19 हो गया, 19 6 25, देखो 25 20, 25 20 ये हो गया आपका 45, तो 45 यहाँ पे ऐड करो, देखो ये 6 हो गया और यहाँ पर ये 7 हो गया, तो 70 यहाँ पे ये 6 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जाएगा डी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है ये मिसिंग नंबर का प्रश्न। देखिए डी का अपोजिट डब्ल्यू, आई का आर, जे का क्यू, बी का वाई, तो भाई बी का क्या होगा, ई होगा, ई आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 जाएगा। बहुत इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न एक बार फिर से मिसिंग नंबर का, यहाँ पर 49 हैं, 4 3 7, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 36 हैं, 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, अब 5 3 8 हैं, तो 8 का स्क्वायर 64, ऑप्शन नंबर 2। बहुत इजी प्रश्न। अगला प्रश्न ये है, देखिए क्लासिफिकेशन का, ऑप्शन 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है। देखिए ऑप्शन 1 में क्या है, ध्यान से देखिए जेड और ई के बीच का जो डिफरेंट है, देखिए ई का स्थान यहाँ पे आपको यूज करना है 31, तो डिफरेंट यहाँ पे 5 का है, ठीक है ना, 5 का है। अब देखो डब्ल्यू और सी का स्थान यूज करना है 29, देखिए यहाँ पर डिफरेंट है 6 का डिफरेंट यहाँ पर है, जे ओ यहाँ पर 5 का है, एन एस यहाँ पर 5 का है। तो देखो भाई यहाँ पे कन्फर्म है कि इसका लॉजिक सेम है, लेकिन इसका दोस्त क्या हो गया, अलग हो गया, ये 2 नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अच्छा प्रश्न है, लेकिन ऐसा प्रश्न जब भी आता है मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि ऐसे प्रश्न को आप करिए ऑप्शन के सहारे, आप सेकेंडों में ऐसे प्रश्न को भाई कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, देखिए यहाँ पे निकालना है मुझे ना, बीमा, लेखा और अर्थशास्त्र में कौन अच्छा है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 2 3 और ये 4 है। ऑप्शन को भाई मैं चेक करता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सुरेंद्र। देखिए यहाँ पर है सुरेंद्र, यह अर्थशास्त्र और ये लेखा में अच्छा है, लेकिन देखो भाई बीमा कहाँ पर है, बीमा, देखिए बीमा यहाँ पर है, ठीक है ना। देखिए बीमा में सुरेंद्र अच्छा नहीं है दोस्त, तो इसलिए यह ऑप्शन नहीं होगा, खत्म। अब आना ऑप्शन 2 में पंकज है। देखिए जो पंकज है यह अर्थशास्त्र और लेखा में अच्छा है, क्लियर। और देखिए यहाँ पर ये पंकज है, ये भी पंकज है, अर्थशास्त्र देखिए और बीमा में ये भी अच्छा यहाँ पर है। तो कन्फर्म है कि पंकज ही एक ऐसा पर्सन है जो बीमा, लेखा और अर्थशास्त्र में अच्छा है। देखिए तो पंकज यहाँ पे आंसर हो गया, बाकी सब गलती होगा, आप चेक कर सकते हैं, क्लियर। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो भाई आपको ऐसे प्रश्न को सॉल्व नहीं करना है,
सीधे तौर पर आप आइए ऑप्शन पर और ऑप्शन से ऐसे प्रश्न को आप सेकेंडों में उड़ा सकते हैं। तो देखिए दोस्त, अब ये हमारा सेशन यहाँ पे एंड हो गया और आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, या किसी प्रश्न से आपका ज़िंदगी सुनसान हो गया है तो भाई आप हमसे पूछ सकते हैं। तो बस जय हिंद, वंदे मातरम।